नमस्कार। कुछ दिनों बाद पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों पर देश और दुनिया की नज़र बनी हुई है। चलिए पूरा समीकरण, पूरी कहानी समझते हैं। पश्चिमी बंगाल में अब आगे क्या होगा और किसकी जीत होगी, इसको समझने के लिए, पूरे समीकरण को समझने के लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौसले काफी ज्यादा बुलंद है। अमित शाह वहां प्रचार करने के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बंगाल के इस प्रचंड जीत के बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? तो इसका सवाल है कि बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी चाहे कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो इसका सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को होगा। इसी वजह से ममता बनर्जी सहित तमाम जो छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां हैं वह असदुद्दीन ओवैसी को अपने चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश या कोशिश कह सकते हैं वह कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी जो थोड़े ही दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े साथी बनके उभरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि बिहार में माना जा रहा है कि कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी है वो चुनाव लड़े थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। और पश्चिमी बंगाल में अगर असदुद्दीन ओवैसी जितने भी प्रत्याशी उतारते हैं तो वह तमाम जो छोटे दल है वह या फिर टीएमसी कह लीजिए या ममता बनर्जी की पार्टी कह लीजिए, उनके लिए वोट कटवा साबित हो सकते हैं। यानी कि तमाम समीकरण को देखें तो इस बार बीजेपी की जीत लगभग जो है तय मानी जा रही है।